सुप्रभात। मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लाफारा मीडिया से हाजिर हूं देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए हम गौर करते हैं 21 जून 2020 की ताज़ा खबरों पर। कोरोना के इलाज के लिए ग्लेनमार्क की दवा फेविफ्लू को सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के बीच अब दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की दवा को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को इसकी सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को अब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की दवा दी जा सकेंगी। दिल्ली में जारी रहेगा होम क्वारंटीन, 24 घंटे में एलजी को वापस लेना पड़ा फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल को 24 घंटे के भीतर अपना एक आदेश वापस लेना पड़ा। इस फैसले में कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन को अनिवार्य बनाने की बात की गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावों को किया खारिज, कहा ऐसी कोशिशें स्वीकार नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलवान वैली पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है इस क्षेत्र पर चीन का ऐतिहासिक तौर पर कोई दावा नहीं है। चीन खुद भी मानता रहा है कि गलवान भारत का हिस्सा नहीं है। अब पूर्वी भारत लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन का दावा गलत है और ऐसे बेतुके दावे कतई स्वीकार नहीं है। ये दावे पिछली स्थितियों के अनुरूप भी नहीं है। गलवान इलाके की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। गलवान घाटी भारत का हिस्सा रही है और इस इलाके में भारतीय सैन्य बल गश्त लगा रहे करते थे। सीमा विवाद जानने के लिए समझे एलओसी और एलएसी व इंटरनेशनल बॉर्डर का अंतर। कभी चीन संग भारत का एलएसी को लेकर विवाद तो कभी पाकिस्तान संग एलओसी का विवाद। इस विवाद की जड़ को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें देश की सीमाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो। क्या आप जानते हैं अपने देश की सरहदें 3 तरह से विभाजित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश की उस सरहद को कहा जाता है जो उसे अन्य पड़ोसी देशों से स्पष्ट तौर पर अलग करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन पर स्थित इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर से इस सीमा को स्वीकृति मिली होती है। नियंत्रण रेखा एलओसी। नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल 2 देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सरहद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे नहीं मानता है। भारत पाकिस्तान के बीच की मौजूदा सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी से अलग होती है। भारत चीन के बीच की 4057 किलोमीटर लंबी सरहद को वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। एलओसी और एलओसी में फर्क ये है कि एलओसी जहां मैप पर स्पष्ट तौर पर निर्धारित की गई है, वहीं एलओसी का कोई स्पष्ट या आधिकारिक निर्धारण नहीं है। यही वजह है कि इसे लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एलओसी को नहीं मानता है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 592 नए केस, वहीं 22 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 65 मामले हापुड़ में सामने आए हैं। इसके अलावा कानपुर में कोरोना के 55 और गौतम बुद्ध नगर में 41 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 374 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक सूबे में 10,369 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,95,047 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 12,948 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही 2,13,831 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। 12 घंटे के लिए लगा सूतक, जाने किन कामों पर होगी पाबंदी। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह करीब 9:15 से शुरू होगा। यह ग्रहण दोपहर 3:04 तक रहने वाला है। आइए ज्योतिर्वेद प्रतीक भट्ट से जानते हैं कि ग्रहण का सूतक लगने के बाद कौन से काम वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। हालांकि ग्रहण के नियम का यह नियम बच्चों व बीमार लोगों के लिए लागू नहीं होता। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का नया काम या शुभ कार्य करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। साथ ही सूतक के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए।
बालों पर कंघी करना, दातून करना या नाखून कटना भी सूतक के दौरान अशुभ माने जाते हैं। इसी के साथ मैं मुस्कान तिवारी, आपकी न्यूज एंकर, आपको रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट होती रहूंगी। तब तक आप घरों में सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।